हेलो गाइज, वेलकम टू ज्ञानदायी क्लासेस। आज हम कक्षा 10 की 3.2 प्रश्नावली का 5वें सवाल के पहला और दूसरा पार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। 5वां सवाल हमसे कहता क्या है। तो 5वां वाला सवाल कहता है हमसे कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। प्रतिस्थापन विधि वही विधि है जो हमने आपको पहले वाले जिनसे हमने जो पहले वाले समीकरण थे जो हमें दिए गए थे उनको हमने हल करा था। तो हमें क्या दिया गया है, हमें एक स्टेटमेंट दिया गया, एक सवाल दिया गया है जिससे हमें समीकरण बनानी है और फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करके हमें मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम इसे शुरू करते हैं करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हल लिख लेंगे। तो हम एक चीज़ इसमें देखते हैं हमें दिया क्या, हमें क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अंतर क्या है। अंतर मतलब घटा के दो संख्याएं हैं जिन्हें घटाकर 26 आता है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मानो x है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी होती है वो चीज़ हम मानते हैं। जो ऐसे जितने स्टेटमेंट होते हैं, ऐसे जितने सवाल होते हैं, उन्हें हम यही करते हैं कि जो भी चीज़ हमें ज्ञात करनी होगी हम उसे मान लेंगे। जैसे हम लिखेंगे माना, हमें दो संख्याएँ दी हैं ना, उन्हें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे पहली संख्या माना, हम वही मानते हैं जो हमें ज्ञात करना है। माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या क्या है, y है। तो हम प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। इसमें एक संख्या x है, दूसरी संख्या y, दो संख्याएं मिल गई। अब हमें क्या दिया गया था पहले कि इनका अंतर 26 है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि इनका अंतर मतलब x में से x पहली संख्या है, y दूसरी संख्या है। तो x में से जब हम y को घटाएंगे तब हमें 26 मिलना चाहिए। तो क्या होगा ये, तो क्या हो गया ये, तो ये ऐसा एक क्या प्राप्त हुआ, हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया। ऐसे हमें क्या माना, समीकरण 1। हम क्या करेंगे, इसी से ही x का मान निकाल लेंगे। पहले हमें बाद में निकालना ही होता है x का मान, x या y से एक का मान निकालना ही होता है, इसलिए पहले ही हम निकाल लेंगे 26 प्लस x। ठीक है, आपने अगर पहले की हमारी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि x का मान प्रतिस्थापन विधि में निकाला जाता है एक समीकरण से। ठीक है, x या y में से किसी एक का मान निकालेंगे और उसे जो दूसरा समीकरण हम बनाएंगे उसमें रख देंगे, बस हमें सारे मान मिल जाते हैं उससे। तो कैसे, दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है। इसमें दिया गया पहली संख्या है और दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या क्या है, x है, जो क्या है, जो बराबर है दूसरी संख्या के 3 गुने, मतलब इसे गुणा कर दो। 3 गुणा मतलब 3 गुणा में दूसरी संख्या मतलब y। तो x बराबर क्या है, 3 गुणा y। हाँ, हमें पता ही है x का मान क्या है, x का मान है 26 प्लस y। तो यहाँ लिख देंगे 26, हमें लिखेंगे 26 प्लस y बराबर 3y। ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे ये हमें कहाँ से मिला है, तो ये हमें मिला है समीकरण 2। इसे मान लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ओके। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला, 26 प्लस y बराबर 3y। ठीक है, तो हम इससे मान निकालते हैं। इसका क्या मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 26 प्लस y है और यहाँ 3y है। तो ये y को उस तरफ भेज देंगे, क्या आएगा 26 प्लस y को क्या भेजेंगे उस तरफ, तो 3y माइनस y। 26 में से क्या करेंगे, जब y घटाएंगे तो क्या बचेगा 2y, और यहाँ 26 है। और जब 2y के बराबर हम 26 लिखते हैं तो 2 से क्या होगा, 26 कट जाएगा, क्या आएगा 13। तो y का मान क्या आया 13। ठीक है, और y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि हमने यही x का मान निकाला था, जहाँ मान निकालते हैं वही रखते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर ओके। तो क्या आएगा समीकरण 2, समीकरण 2 हमारे पास है x बराबर 26
और प्लस बाई 26 और 13 कितने हो जाएंगे, बाई कितना है 13, इसलिए हमने 13 रख दिया यहाँ पे। और 26 और 13 कितने होते हैं 39, इसलिए x का मान 39 आ गया और y का मान 13। अब इनका क्या करेंगे हम जांच करके देख लेते हैं। 13 को जब यहाँ रखेंगे हम 13 और यहाँ रखेंगे 39, 39 में जब 13 जाते हैं तो 26 बचता है। इसका मतलब है हमारा जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है, अर्थात हमारे पास यही दो संख्याएं हो जाएंगी। हम यहाँ पे लिख भी देंगे, क्या लिख देंगे, अतः वे दो संख्याएं कौन सी हैं, अतः वे दो संख्याएं 13 तथा 39 हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लिख देंगे, बस ये हमारा सवाल हो गया। ऐसे हम दूसरे पार्ट को करते हैं। हमें क्या दूसरा सवाल क्या दे रखा है, दो संपूरक कोणों में क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले भी समझते हैं संपूरक कोण किन्हें कहते हैं। वे कोण जिन्हें जोड़कर, मतलब दो कोण, जैसे एक कोण x हो दूसरा कोण y हो, हमें ज्ञात करना है ना, दो कोण तो उन्हें मानेंगे, एक को x मानेंगे दूसरे को y। संपूरक कोण किन्हें कहते हैं, जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं, माना, हमें क्या मानना है, हमें दो कोण मानने, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना होता है वही हम मानते हैं। ठीक है, माना एक कोण x डिग्री तथा दूसरा कोण y डिग्री है। ठीक है, एक कोण x डिग्री हो गया, दूसरा कोण क्या हुआ y डिग्री। अब यहाँ हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार, पहले है प्रश्नानुसार, पहले है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले क्या समझते हैं संपूरक कोण, हमने क्या कहा था, पहले हमें दिया गया संपूरक कोण। संपूरक कोण किन्हें कहते हैं, जिनको जोड़ कर क्या है, जैसे एक कोण x है दूसरा कोण y है, तो उन्हें जोड़ कर क्या आना चाहिए, संपूरक है 180। तो एक हमें समीकरण मिल गई, इसे हमें समीकरण एक मान लिया। अब हम यहीं पे क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, या y किसी में से एक का मान निकाल सकते हैं, तो 180 माइनस बाई एक्स का मान आ जाएगा। आप चाहें जैसे बाद में निकाल सकते हैं, पर हम पहले निकाल लेते हैं, जैसे हम बाद में जैसे ही वो समीकरण बनेगी दूसरी वाली उसमें रख देंगे, जैसे जल्दी हो जाएगा सवाल। ये तरीके होते हैं जल्दी सवाल करने के, पेपर में ऐसे ही सवाल करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो लिखेंगे जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण हमारा है x, हमने माना है बड़ा कोण है, तो x जो है वह छोटे कोण से कितनी डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो x बराबर y से कितनी डिग्री अधिक है, 18। तो हमने y में क्या करा, 18 जोड़ दिया। अगर ये अधिक होगा ना तो इसमें जोड़ते हैं, मतलब उल्टा करते हैं। उल्टा क्यों उल्टा करते हैं, x है वो 18 डिग्री अधिक है, मान लो x क्या है 18 है। ठीक है, मान लो x क्या है 36 है, तो 36 है, तो y को y हमारे पास अगर 18 है तो उसमें कितने जोड़ेंगे, क्योंकि इसके बराबर करना है हमें। अगर ये इससे 18 अधिक होगा तो इस तरफ बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 18 जोड़ देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 18 जोड़ा है, क्योंकि इससे बराबर हो जाए, इन्हें बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो वाई एक्स बराबर क्या आ गया, वाई प्लस 18। तो एक्स का मान हमने कितना निकाला था, 180 माइनस बाई, यहाँ पे बाई प्लस 18। अब जो माइनस बाई है उसे उस तरफ भेजेंगे और 18 को इस तरफ ले आएंगे, क्या आएगा 180 माइनस 18 और बाई प्लस बाई, क्योंकि ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बराबर की जब इस तरफ उस तरफ, मतलब बराबर की दूसरी तरफ जो संख्या भेजी जाती हैं तो उनका चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ आएगा 2y, यहाँ 18 घट के हमारे पास बचेगा 168, सॉरी मतलब 162। अब 2 से 162 को काट देंगे, बाई बराबर क्या आएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 81। अब यही बाई का मान क्या करेंगे हम, यही बाई का मान, बाई का जो मान है ना उसे किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। x क्या है, ये भी एक कोड़ी है, y का मान, समीकरण
2 में क्या करने पर, रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रख दिया, क्या आएगा y का मान, x बराबर 180 माइनस 81, और जब 180 में से 81 घटेंगे तो 99 बचेगा। x का मान क्या आया, 99। हम इसे चेक कर लेते हैं अगर ये मान सही है या गलत। तो 81 को हम यहाँ रखते हैं, 81, और जब 99 जोड़ेंगे तो हमें 180 प्राप्त होता है। अतः हम जांच करके सफल हुए हैं कि ये जो मान है बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसकी ऐसे जांच भी कर सकते हैं और बाद में हम लिख देंगे अतः कोड 81 तथा 99 है। ठीक है, 99 है। ऐसे हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। इसके आगे की पार्ट अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।